डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक फियर का टूल हमारे ऊपर डाला जाता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन चला रहा है, लेकिन उसमें कहीं पासमानदा नहीं है, शामिल नहीं करते, तो लोग शामिल नहीं करते। मैं यही चाहता हूं कि इस विषय पे डायलॉग आगे बढ़े। मैं ये देख रहा था इसमें पसमानदा, बेदारी, बहुजन दावेदारी, तो मैंने बेदारी शब्द का जो है लफ्ज़ का सोचा कि इसको बेस्ट किस तरीके से समझा जा सकता है। तो देखा कि बेदारी का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेटेड जो इंग्लिश वर्जन है उसका मीनिंग है वेलनेस और अंडरस्टैंडिंग, पर मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा कहीं जो मुझे समझ में आ रही है कि आज जो है वो पसमानदा कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, या कॉन्शियसनेस, या फिर चेतना की जो बात है, पसमानदा चेतना कैसे आए। और मुझे ये लगता है चेतना जो है, पसमानदा चेतना, मैं हिलाल साहब की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि चेतना जो है दो तरह की चीज़ें हैं, एक क्या है और क्या होना चाहिए। तो चेतना हमेशा जो है, जो क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जो मटेरियल चीज़ें हमारे सामने हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और शायद कहीं हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे सामने सुबह से शाम तक इस तरीके से आइडियाज़ और इस तरीके से प्रोपेगेंडा और इस तरीके से मिथ्स जो हमारे सामने सुबह से शाम तक पेश किए जाते हैं, तो हम उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो चेतना के लिए तो हमें समझने की मसलन जैसे कि हम हमेशा चेतना में जब हम ये देखते हैं कि नहीं, हम डिप्राइव्ड है, हमें कुछ शायद मेरा हक और ज़्यादा है, मेरा हक को मारा जा रहा, अगर ये हम सोचते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं एनस्लेव हूँ, मुझे जो है चूँकि मेरे पास आज़ादी नहीं है बहुत सारे काम करने के लिए, नौकरी पाने के लिए आज़ादी नहीं है, तो हम आज़ादी ढूंढते हैं। और शायद ये चेतना में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आज़ादी ढूंढने में कहीं ना कहीं हम जो है असमानता जो है, जो इनइक्वालिटी है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और इक्वालिटी को नहीं समझ पा रहे। तो हम कभी भी फ्री हो ही नहीं सकते हैं अगर हम इक्वल ना हो। तो ये हमारी समझ है कि आपको इक्वालिटी की लड़ाई लड़ने की, हम आज जो है हम फ्रीडम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत क्लियर है, ये हमारी अपनी थॉट है। हम इक्वालिटी से ही फ्रीडम आएगी तो आएगी, नहीं तो ऐसे फ्रीडम नहीं आएगी। दूसरा शब्द जो है इसमें दावेदारी का है। दावेदारी जो है वो एक शब्द है जिसका मतलब इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसको क्लेम हम कर रहे हैं, और क्लेम हमेशा से जो है वो हक का होता है। ये भाषा जो है वो हक का है, राइट्स का है। हम जो है वो लैंग्वेज जो है, हम राइट्स की बोलने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हम ड्यूटीज़ की तरफ, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूटीज़ के बारे में बात किया कि जो है हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। हम उसमें फंस जाते हैं। हम बड़े लोग जो एक पितृसत्तात्मक समाज से आते हैं, वो लोग हमेशा अक्सर हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप पहले अपनी ड्यूटी देखिए। लेकिन पसमानदा समाज की जो भाषा होगी वो हक की भाषा होगी, वो राइट्स की भाषा होगी, और ये राइट्स की भाषा जो है हमारे संविधान में बहुत बढ़िया से समझाया गया हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से कही जाती है। सो हमारी डिमांड है, हमारी जो भाषा है वो हक की भाषा होनी चाहिए, राइट्स की भाषा होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि दो वर्ड जो है इसमें बेदारी और दावेदारी दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। चेतना जो है राइट्स से आएगा, और राइट्स जो है जब तक कि हम समानता की ये राइट्स नहीं मांगेंगे तब तक शायद जो है हम इसी हाशिए पे रहेंगे। अब हम हाशिए पे हैं। मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि हम पसमानदा की जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे ख्यालात हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या पसमानदा एक जाति है, क्या पसमानदा एक वर्ग है, क्या पसमानदा अगर मुस्लिम, मेरे पहले काफ़ी वक्ताओं ने इसको माइनॉरिटी की तरह से देखा है, तो क्या पसमानदा एक माइनॉरिटी है, क्या पसमानदा मुस्लिम एक माइनॉरिटी है,
क्या पासमानदा सिख, पासमानदा जैन, अगर उसको मिलाया जाए पासमानदा मुस्लिम से तो माइनॉरिटी कौन है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पासमानदा को अभी और ख़ास करके ये यूनिवर्सिटी में ये पॉसिबल है, हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में लाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। लेकिन मेरी जो समझ बनती है पासमानदा की, वो ये है कि वो किसी तरीके से, जो अली अनवर साहब का कहना है कि वो किसी तरीके से रह गए हैं, वो किसी तरीके से छूट गए हैं या डिप्राइव्ड हो गए हैं। अब वो डिप्राइव्ड क्यों हुए हैं, इसकी जो है वो हमें, जब तक के हम इन सब को गहरे तरीके से नहीं समझेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा। और ये एक सेंसस जो बार बार डिमांड की जाती है कि आप सेंसस कराइए, और सेंसस नहीं हो रहा है। क्यों सेंसस नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये जो असमानता जो है, ये जो इनइक्वालिटी है, वो सामने आ जाएगी। और किन किन लोगों के पास इनइक्वालिटी है, मैं आपको एक मोटे तौर पे बताता हूं कि इनइक्वालिटी बहुत जोर से बढ़ रही है। पॉवर्टी हो सकता है घट जाए, या उसकी चूंकि जिस तरीके से डिफाइन करते हैं उसमें कमी आ जाए, वो घट जाए, पर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ते जा रही है। बहुत सारे शोध ऐसे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। और इनइक्वालिटी खास करके दो तरह की इनइक्वालिटी, एक तो है इनकम इनइक्वालिटी और दूसरा एसेट इनइक्वालिटी। तो एसेट इनइक्वालिटी जैसे घर द्वार कैपिटल व्हाटएवर, एसेट इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। तो पर ये किन तबकों में बढ़ रही है? सेंसस होगा तो शायद ये पता चलेगा कि एसेट इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी किस तबके में बढ़ रहा है। सेंसस इसलिए नहीं करना देना चाहते हैं क्योंकि एक बार सेंसस हो जाएगा तो ये सामने खुल करके आएगा। इनइक्वालिटी का मत आप खुद ही देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े मैनेजेरियल क्लास पे जो लोग हैं, उनकी इनकम कितनी तेजी से और कितनी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो पसमानदा तबका के लोग हैं, उनकी इनइक्वालिटी, उनकी जो है इनकम है वो राइज ही नहीं कर रही है, बल्कि आप देखें कि ग्रोथ जैसी कम होता है उसके हिसाब से जो है उनकी इनकम जो है उस तरीके से नहीं आगे बढ़ रही है, और कुछ लोगों की बढ़ रही है। तो ये सब एक शोध का विषय है, लेकिन उस शोध में हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उस पासमानदा को शामिल करें। लेकिन पासमानदा जो एक तबका है, एक कम्युनिटी है, मैं ये मानता हूं कि पासमानदा माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है। पासमानदा एक कम्युनिटी है जिसमें कास्ट और क्लास दोनों सम्मिलित हैं, जिसमें जाति और वर्ग दोनों सम्मिलित हैं। वो एक जाति नहीं है। मुस्लिम की जातियां ये हैं, सिख की जातियां ये हैं, और उसमें ये सारे पासमानदा हैं, ये मैं मानता हूं। और इसलिए, और जब हम सबको इकट्ठा करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारा चीज़ जो है वो मिलता जुलता है। खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पासमानदा मुस्लिम, हमारे बिहार में एक पासमानदा मुस्लिम और एक पासमानदा दलित में कोई खास किसी तरीके का पहचानने का कोई उस तरीके की चीज़ नहीं है। बार बार हमारे ऊपर डाला जाता है कि नहीं, ये पासमानदा मुस्लिम है क्योंकि इसकी जो रहन सहन और ये सब है, वो एक फिजिकल चीज़ है। लेकिन जो रियल चीज़ होती है, जो पैसे है, आमदनी है, इनकम है, ये सब जो है, ये मेरे हिसाब से जो है आप देखें कि दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो पासमानदा तबका आज जो है वो, एक तो चेतना की ज़रूरत है, दूसरी जो है राइट्स की जो है भाषा, उसको बोलने की ज़रूरत है। ड्यूटीज़ की भाषा हम नहीं सीखेंगे और ना ही हम ड्यूटीज़ से हम कुछ कर पाएंगे। हम राइट्स की भाषा बोलेंगे, और जो संविधान ने हमें बताया है, जो राइट्स बताया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू लाइफ। एक और बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हमेशा पासमानदा को, मैं कई जगह भी बोल चुका हूं, मैं पासमानदा को जो है वो एक रिंग्स विद इन रिंग्स देखते हैं। समाज में जो है एक सर्कल विद इन सर्कल है, और सेंटर पे जो है वो लोग हैं जिनके पास सारी पॉलिटिकल पावर है, सोशल पावर है, इकोनॉमिक पावर है। सेंटर पे वो लोग हैं। मुस्लिम पासमानदा जो है बिल्कुल हाशिए पे है, बिल्कुल लास्ट सर्कल में है, और ये कोशिश की जाती है कि उसको किसी भी तरीके से, और एक तरीके की लड़ाई चल रही है हाशिए से सेंटर आने पे, मूविंग फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। दैट इज द फाइट विच इज गोइंग ऑन। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि इस फाइट में हमारे साथ वो कौन सा हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट आर द टूल्स जिससे कि हमको पुश किया रहे, हम आगे ना बढ़ पाए। सबसे पहला है वो है एक फियर का टूल है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक फियर का टूल हमारे ऊपर डाला जाता है, और वो फियर का टूल जो हम किसी तरीके से उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम 3 तरह के फियर से ग्रसित रहते हैं। पहला जो फियर जो हम ग्रसित है, पासमानदा जो ग्रसित है, वो ये फियर है उसके पास
ये डर है उसके पास कि जो है हमको हर चीज में नहीं शामिल किया जाएगा। देश की कोई भी चीज हो रही है, अब जैसे देखिए कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन चला रहा है, लेकिन उसमें कहीं पासमानदा नहीं है, शामिल नहीं करते, तो लोग शामिल नहीं करते उसको, इंग्लिश में फियर ऑफ एक्सक्लूजन। हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हमें बाहर रख दिया जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक फियर जो है आसमानी है, ये फियर बहुत हद तक वो मटेरियल है, सामने है, और ये वायलेंस के थ्रू किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है इनको मार्केट में सामान नहीं बेचने दिया जाए, इनको बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बाहर रखा जाए। तो पहला फियर ऑफ एक्सक्लूजन है। दूसरा जो हम डरते हैं, कई बार हम डरते हैं कि अगर हम हाशिए से सेंटर की तरफ गए तो सेंटर तो एक दूसरी तरह की पूरी समीकरण है। क्या हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, क्या हम अपना जो वजूद है उसको खो देंगे, क्या हम जाएं या नहीं जाएं। तो कई बार हमारा डर जो है वो रहता है कि नहीं ठीक है, हम जहां पे हैं वहीं ठीक है, हम सेंटर की तरफ नहीं जाएंगे। ये फियर ऑफ इंक्लूजन है, बार बार हमारे साथ फियर ऑफ इंक्लूजन वर्क करते रहता है। और तीसरा जो मैं आजकल देखता हूं, वो मुझे कई बार बड़ा अफसोस भी होता है कि हम समाज में, पसमानदा समाज अक्सर आप देखेंगे कि जब वो समाज में निकलता है, घर से बाहर जब वो निकलता है या निकलती है, तो उसको ये डर हमेशा सताता है कि लोग हमें ये ना समझे कि मैं एक डरपोक हूं। फियर ऑफ फियरफुलनेस, हम डरपोक हैं, और जिसकी वजह से वो शायद वो उतना फ्री नहीं है और वो अपनी चेतना को जो है वो बना नहीं पाता। तो ये जो है, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए हम को शोध, एक तरह का डिस्कोर्स, एक तरह की किस तरह से रास्ता निकले। कुछ चीज़ें तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि सेंसस, हमारी जो इमीडिएट डिमांड है कि सेंसस इमीडिएटली होना चाहिए, और उसमें कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी को फिर से एक बार देखा जाए, और चूंकि ये एक पॉलिसी का मामला है, अगर कोई हाशिए पे है उसको सेंटर में लाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो दूसरा जो है वो हम रिजर्वेशन पॉलिसी पे फिर से दोबारा जो है उसको हम देख सकते हैं। और तीसरा जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा, कि पसमानदा तभी जो है वो काउंटेड होंगे जब तक के पासमानदा जो है वो उनकी अपनी, अभय दुबे जी बता रहे थे कि जब तक हम अंदर, वो बाहर से बड़ा क्लोज्ड ग्रुप लगता है, जब हम अपने अंदर ये मंथन ना करें कि हम किस तरीके से दोनों कम्युनलिज्म को, हिंदू कम्युनलिज्म और मुस्लिम कम्युनलिज्म को किस तरीके से फाइट करें, ये हमें समझने की जरूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।